हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सगी पे आपका स्वागत है। तो चलिए आइए पहले शुरुआत करते हैं चाय से। चाय कॉफ़ी रेडी, साथ में मैंने दूध भी गर्म रख दिया क्योंकि दूध वाला दूध देके गया ना, तो वो बारी पैकेट पड़े हुए थे तो उसको मैंने गर्म कर लिया। तो ये चाय कॉफ़ी रेडी है। सबसे पहले ना चाय कॉफ़ी पी के उसके बाद ही अपनी बेड की डस्टिंग वगैरह करके तो फिर मैंने ना आज पता क्या करना, आज मैंने अलमारियाँ संवारनी है। मेरी अलमारी का बहुत बुरा हाल हो रखा है। कितना इसका ना कपड़ा वगैरह सब फैला पड़ा हुआ था। पता क्या है, जल्दी जल्दी वीडियो वगैरह बनाती हूँ, जहाँ और कामों में लगी रहती हूँ, तो अलमारी जो उनसे ना वो सफाई नहीं कर पाती। तो इतना बुरा हाल था कि मेरे को खुद को ही अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। मैं इसमें से अगर मैं सलवार ढूंढती तो मेरे को शर्ट नहीं मिलती, शर्ट ढूंढती तो सलवार नहीं मिलती। तो मैंने इस तरीके से ना अब धीरे धीरे सारे कपड़े मैंने ना इसको इसमें सजाए हैं। तो अब ये सूटों को भी तय लगा के रखी है सारी की सारों को। और ये कितने ही देखो, डेली यूज़ वाले भी सूट बीच में ही हैं, और जो बाहर अंदर जाने के लिए वो भी सारे उसमें। तो कितने तो कपड़े ना जो मेरे ज़्यादा हैं, जिनको मैं कभी कभी पहनती, तो उनको मैंने ना इस तरीके से गांठें मार मार के ना चुन्नियों में यानी कि डाल के गांठें मार के। पता क्या है, अलमारी छोटी पड़ती है तो पूरा सामान नहीं आ पाता। तो इस तरीके से हम अपनी अलमारी को ना एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं ना इसमें गांठों में मैंने कितने ही सूट, कितने ही ड्रेसें मैंने इसमें डाल डाल के ना बांध बांध के रख दी हैं। और जब ज़रूरत हो तो उसको निकाल लो। डेली यूज़ के भी आप इस तरीके से रख सकते हो, उसमें बांध बांध के। तो ये मैंने इसमें इनकी टोकरी एक रखी है, तो इसमें इनके मास्क, इनके रुमाल वगैरह जो भी है वो सब इनके इसमें रख दिए। बच्चों के, ये बच्चों की अलमारी है वो भी साथ में और ये वैसे सारे अंडर गारमेंट्स हैं। ये तो ऐसे ही मैंने एक बॉक्स में सारे डाल के रख दिए, क्योंकि ये दोनों पोर्शन तो मैं ही तकरीबन यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारा सामान अपना सेट कर लिया। अब ये ऊपर का बहुत गंदा हो रखा है, अब इसको भी थोड़ा सा मैं कह रही हूँ थोड़ा सा इसको सजाऊं। ये पता क्या है, बच्चे कभी कुछ ऊपर रख देते हैं, कभी कुछ ऊपर रख देते हैं, और वो फिर सारा ही खिचड़ पिचड़ सा बच जाता है। तो आज पहले तो इसी की सफाई करती हूँ सारी।
किचन की साफ़ सफाई कर अब मैं कर लूँ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ही खलारा सा पड़ा हुआ है। इसको पहले सारा संवार लूँ। तो ये ना हमारे जैसे जल्दी जल्दी काम करने में ना आटे के डिब्बे, चाय के डिब्बे, चाय पत्ती के डिब्बे और ये नमक के जो जो भी है नमकदानी, ये सब ना लिबड़ जाती हैं। तो इनको ना सुबह उठ के ना एक बार तो पहले किचन की सफाई पूरी करनी ही पड़ती है, उसके बाद ही फिर अपना खाना वाना बनाया जाता है। तो ये मैं साथ में ना आज पनीर के पराठे बनाने लगी हूँ। तो पनीर के पराठों के लिए तो मैं एक प्याज कट कर रही हूँ, एक हरी मिर्च कट कर रही हूँ। तो ये पनीर मैंने ना वो दूध क्या कहते हैं मक्खन निकाला था, तो उसमें से निकला हुआ है, तो उसी को ही मैं वो कर रही हूँ। तो इसमें मैं प्याज और हरी मिर्च और जीरा और धनिया मिर्च नमक वगैरह सब मिक्स करके तो फिर मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो उसके बाद मैं साथ के साथ आटा गूँध लूँ। आटा भी ताज़ा गूंद के पराठे बनाओ तो बहुत बढ़िया बनते हैं। और थोड़ा रात का पड़ा हुआ आटा उसके बनाओ ना तो इतना मज़ा नहीं आता खाने में, ऐसे जो एकदम कुरकुरे कुरकुरे बनते हो। तो मैं फटाफट आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगी, 5-7 मिनट के लिए। तो फिर ये आटा एकदम से मुलायम हो जाता है। सारे काम खत्म हो गए, तो अब पहले पीते हैं कॉफ़ी। पता क्या, सुबह से लगी हुई हूँ। पहले मैंने ना सारी अलमारी की सफाई की है, आपको मैंने बताएं, पूरी अलमारी साफ की। उसके बाद मैंने पनीर का भी वो सारा करके रख लिया। तो अब मैंने आटा भी गूंद कर रख लिया। अब पहले एक कप कॉफ़ी पी लूँ, फिर उसके बाद ही पराठे बना के दूंगी। तो पता क्या, थोड़ा सा तो एनर्जी डालनी होती ना, अपने अंदर में एनर्जी नहीं होगी तो कैसे काम करूँगी। पहले अब थोड़ी सी कॉफ़ी पी के तो उसके बाद फिर बाकी काम करने लगती हूँ। फिर उसके बाद पराठे बनाती हूँ, तो गर्मा गर्म सबको परोस देंगे। फिर उसके बाद क्या है, फिर फ्री है। फिर और भी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। सब्जी वगैरह भी बनानी है तो वो बाद में देखी जाएगी। पहले अभी नाश्ता परफेक्टली बढ़िया सा बना के दे दें, ताकि खा के अगला बंदा खुश हो जाए कि हाँ क्या पराठा बना है। पनीर के पराठे तो वैसे टेस्टी लगते हैं और झटपट बन जाते हैं। एक्चुअली ना कल मैंने ना मक्खन निकाला था, तो मक्खन निकालते तो फिर आपको पता है कि मैं पनीर तो निकाल ही लेती हूँ साथ में। जब भी मैं मलाई निकालती हूँ ना, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध में एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। और एंड में जब हम मलाई निकालते हैं तो मक्खन निकालते हैं, तो फिर मक्खन निकलता है तो फिर उसके साथ थोड़ा बहुत दूध बचता है, उसका पनीर भी निकल जाता है ना। नींबू डाल के उसको लस्सी को फाड़ लो तो उसमें से पनीर निकल जाता है। तो वो पनीर फिर आपको पता ही है कि देखो इतना सारा निकल गया। तो अब इसके पराठे बन जाएंगे। एक टाइम तो हो जाता है ना, यानी कि 10 दिन बाद पनीर की बारी आ जाती है। चाहे तो पनीर की भुर्जी बना लो, चाहे उसकी सब्जी बना लो, तो चाहे आप पराठे बना लो। तो अब आज कुछ नहीं था मेरे को नाश्ते में, तो मैंने कहा चलो इसी के पराठे बना लेती हूँ। तो अब रेडी है, तो इसके बाद फिर बनाना शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स आपको बता रही हूँ कि हमारे फेस पे जैसे बहुत ज्यादा स्किन हमारी कटी फटी सी हो जा रही है, ऐसे दाग से हो रहे हैं, और जहाँ हमारे फेस में क्या कहते हैं कि ये काला काला हो रहा है और एकदम सूखी सूखी सी त्वचा हो रखी है, जैसे बहुत ज्यादा ही रूखी सूखी सी त्वचा हो रखी है फेस की भी हाथों की भी। तो उसको हम कैसे क्लीन करें, तो कैसे हम उसको ऑयली करें, है ना। कईयों के फेस ऑयली होते हैं और कईयों के फेस जो होते हैं वो रूखे सूखे होते हैं, उनकी स्किन एकदम ऐसे ड्राई सी स्किन होती है, ऐसे झुर्रियां सी पड़ने लग जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ कि आपने आधा नींबू लेना है, आधा नींबू का रस आप कटोरी में ले लो, और इसमें कोकोनट ऑयल की 4-5 बूंदे वो डाल लो, और गुलाब जल की 1 आध बूंद डाल लो, जैसे 2-3 बूंदे इसकी डाल ली। तो इन सबको ना हमने ऐसे मिक्स कर लेना है। तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये एकदम ऐसे जैसे क्रीम होती है ना, क्रीमी टाइप का हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से क्रीमी टाइप हो गया। आप इसमें एलोवेरा भी डाल सकते हो अगर आपके पास एलोवेरा है तो इसको फिर अपने फेस पे आप इस तरीके से अच्छे से लगाएं और मसाज करें इससे अपने फेस की। तो जितने भी हमारी त्वचा रूखी सूखी हो रखी है, ये ब्लैक से हो रखे हैं, इससे ये सारे साफ होने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से हम इसकी फेस की मसाज करेंगे। एकदम से फेस क्लीन एकदम से होना शुरू हो जाता है। ये जो सा ऑयल है ना, ये जो हमारी कटी फटी स्किन होती है ना, कोकोनट ऑयल, ये उसको जोड़ता है, उसको स्मूथ बनाता है, एकदम से सॉफ्ट बनाता है। और गुलाब जल तो आपको पता ही है कि वो ठंडक देता है, और उसमें कितने गुण होते हैं गुलाब में। और नींबू जो से ये हमारी जैसी भी स्किन ब्लैक हो रखी है, इसको निखारता है। विटामिन सी इसमें होता है। तो ये सारी स्किन हमारी को एकदम से साफ और क्लीन बनाता है। इस तरीके से आपने ऐसे ऊपर की साइड को मसाज करनी है। आंखों के यहाँ पर भी ऐसे करो, पलकों के यहाँ पे भी आप कर लो ऐसे राउंड, और यहाँ से यहाँ तक लाओ, माथे के ऐसे 2 उंगलियों से ऐसे माथे की मसाज करो, ताकि जो भी ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ होता है वो फिर इस तरीके से मसाज करने से चलने लग जाता है। ये 2 उंगलियों से जब आप ऐसे मसाज करते हो ना, तो हमारी स्किन का जो सा भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो चलना शुरू हो जाता है। इसलिए ये पॉइंट होते हैं हमारे, ये नोज के पॉइंट, ये हेड का पॉइंट, ये आईज के पॉइंट, ये एयर के पॉइंट, कान के। तो इन पॉइंटों को भी जरूर मसाज करो, क्योंकि इनसे हमारा जो सा फेस है ना, वो एकदम से चमक मारना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ होता है ना, हम ऐसे बस मुंह धोते हैं साबुन से और नहा के निकल आते हैं। कभी हुआ क्रीम लगा ली, नहीं लगाई तो नहीं लगाई, वो फिर हमें प्रॉब्लम करती है, क्योंकि हमारी स्किन फिर एकदम से रूखी सूखी होने लग जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, और ये ब्लैक सारा होने लग जाता है। फेस की जो से रौनक है वो चली जाती है। तो उस रौनक को लाने के लिए हमें कोकोनट ऑयल लेना बहुत जरूरी है। कोकोनट ऑयल से तो इतने है कि आप अगर रात को सोते टाइम भी ना कोकोनट ऑयल से मसाज करके सो जाओ, तो आपका फेस सुबह एकदम से चमक मारने लग जाएगा। तो 5 मिनट आप इसी तरह से मसाज करें अपने फेस की, और फिर 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप अपना फेस धो लें, और धोने के बाद देखो आपका फेस कितना एकदम से
चमक मारने लग जाता है, लाइटें मारने लग जाता है स्किन एकदम से, ये गाल और ये नोज वगैरह से यहाँ से सब चमकना लग जाता है, क्योंकि हमारी जो सी वो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है, जो सी रूखी सूखी त्वचा होती है वो ऑयली हो जाती है, तो वो ऑयल हमारे अंदर तक चल जाता है। तो 5 मिनट हमने इस तरीके से मसाज अच्छे से करनी है ताकि ऑयल हमारे फेस के अंदर तक जाए। ये नहीं कि वो बाहर ऐसे हाथों में लगाया और ऐसे लीप लिया बस और छोड़ दिया, नहीं, उसकी मसाज करनी है ताकि वो स्किन के अंदर जाए। स्किन के अंदर जाएगा तो ही फायदा है, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। वो तो तुमने मुंह धोया, कपड़े से पहुंचा, वो सारा ऑयल कपड़े में लग गया, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। जब कोई भी हम क्रीम लगा रहे हैं, कोई भी हम ऑयल लगा रहे हैं, कोई भी हम रेमेडी यूज कर रहे हैं, तो उसको अंदर तक ले जाना बहुत जरूरी है। मसाज कर करके स्किन के अंदर तक जाना बहुत जरूरी है, चाहे कोई क्रीम है तो चाहे कोई ऑयल है। जैसे हम बॉडी में भी मसाज करते हैं, तो बॉडी में भी मसाज कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम ऑयल ऐसे लीप लेते हैं, नहीं ना, उसकी भी हम अच्छे से मसाज करते हैं ना, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाए। वो इस चीज है सेम, उसी तरीके से आपने अपने फेस की भी मसाज करनी है ताकि अंदर तक जाए। ओके, 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको धो के फिर देखो हमारा फेस कैसे चमक रहा है। आप हाथों की भी ऐसे करें मसाज। तो 5 मिनट बाद मैंने ये फेस धोया है, अब देखो मेरा फेस। देखो चमक रहा है ना मेरा फेस, है ना। जितनी भी इसकी वो डेड स्किन थी वो सारी निकल गई और ऑयली ऑयली हो गया। गाल कैसे चमक रहे हैं। इसी तरीके से आप अपनी मसाज जरूर करें। हफ्ते में 2 बार तो कर ही लें, 2 बार करने से ही आपका फेस एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप क्रीम लगा के अपने फेस की आप मसाज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करती हूँ। तो अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी बहुत सी बहनें हैं जो मेरा चैनल देख रही हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रही। तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना के बता सकूं। मैं कुकिंग बेस्ट से बेस्ट आपको करके दिखाऊं, और भी मैं स्टिचिंग वगैरह भी और भी चीजें मेरे को बहुत आती है, तो फिर मैं आपको दिखाऊं। आप मेरे साथ जुड़ोगे तो तभी मैं भी आपके साथ जुड़ूंगी। तो प्लीज मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी हैं, तो प्लीज मेरे को सब्सक्राइब करें और मेरे को और आगे बढ़ने का मौका दें, मैं ताकि अपनी कला आपको और अच्छे से अच्छी आगे दिखा सकूं। तो ठीक है, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं तो यही बोल सकती हूँ, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।